परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आया है, इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अनअकैडमी के बारे में कुछ अपडेट देते हैं। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अनअकैडमी के एसएससी कॉम्बैट 6 मार्च 2022 को 12 बजे दोपहर में करने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेगा, जिससे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर रहेगा। इसमें आपको अगर आप स्कॉलरशिप जो 1 करोड़ रुपया तक का इसमें है, अगर आपका रैंक 1 से 3 आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और रैंक 4 से 10 तक 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 के बीच में आपका स्कोर रहा तो 50% स्कॉलरशिप, 51 से 500 के बीच में रहा तो 25% स्कॉलरशिप, और 501 से 1000 के बीच में रहा तो 20% स्कॉलरशिप। तो देर किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रेफरल कोड में सारन 10 जरूर लगाइएगा। सारन में सारन सभी कैपिटल में होगा और 10 सभी लगाइएगा, ठीक है। इसके साथ ही सभी जानते हैं कि अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर टीच करते हैं और टॉप बैचेज भी हैं। रिवीजन बैच एसएससी सीजीएल 2021 के लिए है, जो 9 मार्च से शुरू होने वाला है। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। उद्देश्य बैच है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। लक्ष्य भी है सीएचएसएल के लिए, ये 9 मार्च से शुरू होगा। लक्ष्य सीपीओ 2021 भी है। उसके साथ कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज़ का है ऑल एसएससी एग्जाम के लिए। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस 2021-22 के लिए। टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर का है। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। लक्ष्य जीडी कांस्टेबल 2021 का है। लक्ष्य हरियाणा पुलिस का है। तेलुगु बैच है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी। इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फॉर सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए। इसमें प्लस पे तो आपको चार्ज लगेगा, लेकिन बहुत सारा क्या है फ्री भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ इसके साथ बहुत ही आइकॉनिक फीचर भी है। आप देख सकते हैं कि आप लाइव क्लास में आप अपना रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आइकॉनिक फीचर है, आप जाइए। अगर अनअकैडमी से कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉम्बैट बैच का भी है, स्कॉलरशिप का, सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो है ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे जी, तो जे.ए. हिक्की जो थे ये इसके संस्थापक थे बंगाल गजट का। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो समानता की अवधारणा को अनुच्छेद 14 में जो है समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत की लोकटक जो झील है, लोकटक झील है जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो ग्रेफाइट भंडार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु
ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शब्द का गठन किसने किया था? तो ये दादा भाई नेरोजी ने किया था 1866 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र भरत था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जिले में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के नाम से जाना जाता है? तो चरमपंथी नेता के नाम से बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो क्या पाकिस्तान टीम 2021 में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा किया है। यूपी। 2021 में निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 2021 में अत्याधुनिक रसायन तेल सेल एसीसी बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ के अनुमति व्यय के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दे दी है, यानी कि 18,100 करोड़ रुपया। ये याद रखिएगा, ये सीधे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश अग्निहोत्री को जुलाई 2021 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, सतीश अग्निहोत्री को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हाथी दिवस जो होता है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि साल 2000 थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा कि साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? तो साल 2050 तक भारत को बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पता ना साल 2050 तक हम लोग जीवित रह पाएंगे कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये आपका कौन बन गए हैं? तो राशिद खान। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को, किसको? संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हीं दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई होती है? दाब और बल, बल और दाब,
बल और गति, बल और भार। तो दाब और निम्न से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो देखिए बल और भार की इकाई जो होती है एक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है छोटा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा मोबाइल, समझे हम। नेक्स्ट, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या बन जाता है? एगो मान लीजिए कि एगो इधर बल काम कर रहा है, एक इधर बल काम कर रहा है, इसको मान लीजिए ये कोई समान है, आप इधर खींचिएगा, आप इधर खींचिएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा? बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? जबकि स्मॉल जी का मान आपने क्या दे दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम फार्मूला एक ही जानते, पूरा इसको क्लियर करते हैं ताकि हमको स्पेस चाहिए। ठीक है, इस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बात को समझिएगा। एस क्या होगा? यहाँ पे ट्रक की ऊंचाई होगी। यू आप जानते हैं कि प्रारंभिक वेग होता है। टी आपका समय होता है। जी स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का। यहाँ इनिशियल वैल्यू की बात की जाए तो जीरो है, यानी प्रारंभिक वेग जीरो है, तो ये हमारा सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी में भी गुणा कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। 1/2 जी, ये 80 की जगह हम लोग जी टी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, जी का मान कितना है? 10 मीटर। तो 10, समय कितना लग रहा है? 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर। अब 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, तो ये कितना हो गया? 5। ये 8 × 64 यानी कि 0.4। ठीक है, अब 64 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, पंचों के 20 के 0, हाथ में 2, 5 छक 30, 2 32, यानी कि 3.2 मीटर। कितना जाएगा? 3.2 मीटर। तो हम कह सकते हैं 3.2 मीटर कहाँ है? ऑप्शन डी में ही है से, ऑप्शन डी ही होगा 3.2 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश हो जाता है। जब ठोस पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी कि हाफ mv², यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लें, 2 क्वेश्चन कर लेंगे इजीली हम। कि 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो लैंप द्वारा 3 दिनों में कितना ऊर्जा उपभोग करेगा? देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो पी जो हमारे पास दिया है 100 वाट, टाइम हमारे पास कितना दिया है? 5 घंटे। ठीक है, कितना दिन? 3 दिन। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न को अगर यूनिट निकाला जाता है तो वाट आवर डे बट्टे 1000। याद रखिएगा, वाट हमारे पास दिया है 100, आवर दिया है 5, डे दिया है 3, बट्टे में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 3/2 यानी कि 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ वाट आवर डे बट्टे 1000 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, पोटेशियम में कितना होता है? K19 19 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2881 होगा, पोटेशियम नहीं होगा। सोडियम की बात कीजिए 11, यानी कि 281 होता है सोडियम में। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम 12 होता है, तो 282 मैग्नीशियम हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडॉन का तो 86 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रुक जाइए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से, देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक किसकी होता है? तो मच्छर की भिनभिनाहट जो होता है ये सबसे, इसका तारत पिच जो होता है वो अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग के रूप में हम करते हैं सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टम नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से हम देखेंगे कोबाल्ट और निकेल को क्या रखा गया है? इन तत्वों को लौह से दूर रखा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? धातु के बारे में गलत है। तो वे तन्य और आघात अवरोधनीय होते हैं, वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो धातु के बारे में यही क्या हो जाएगा? वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह असर्शन रीजन दिया है, कथन एक दिया है कि नीचे दिए गए उदाहरण अप्रतिवर्ती अभिक्रिया है N2G + 3H2G 2NH3G। नीचे दिए गए उदाहरण दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का 2MgO + O2 2MgOS। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि 2MgO + O2 बराबर 2MgO होता है, तो हम कह सकते हैं केवल बी ही क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हीलियम और आर्गन में क्या समानता होता है? तो हीलियम और आर्गन में समानता की बात की जाए तो दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण क्या होता है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण जो होता है पीतल का होता है, यानी पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार डैश का एक अयस्क है। तो सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये स्टेपिज हड्डी अस्थि होती है, जो कि कान में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक होता है एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, हाइड्रोक्विन। तो मलेरिया क्लोरोक्विन जो होता है एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी होता है। क्या होता है? क्लोरोक्विन। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? आपसे यही पूछ रहा है कि मार्केसिया, रिक्सिया, देखिए मार्केसिया जो है जो ब्रायोफाइटा है, रिक्सिया ब्रायोफाइटा है, फिनेरिया जो है ब्रायोफाइटा है। तो कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं होगा? तो चारा जो होगा ये ब्रायोफाइटा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य होता है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों पर आधार जीवों का वर्गीकरण करना, या साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, या जीव के विभिन्न वर्गीकों को समिति करना और उनके संबंध स्थापित करना, या अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइनोलॉजी की स्थापना करना। तो बायोसिस्टमेटिक यही होता है कि उसके उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी को स्थापना करना ही
ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस जो है ये आपका कौन नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग या पुरुष सभी। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर का मुख्य कार्य में सभी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपने वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।